रखवो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रुक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं शांतनु चाहर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मैट्रिक्स के वो प्रश्न जो यूपी वीटीई की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा है कि ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, का व्युत्क्रम आव्यूह व सहखंडज बताइए। तो आपको पता होगा इनवर्स निकालते कैसे हैं। आपने 11वीं क्लास में इनवर्स निकालना सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन है, सबसे पहले व्युत्क्रम निकालना यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, और सहखंडज यानी कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको यहां मॉड ऑफ ए निकालना होगा। सहखंडज और व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉड ऑफ ए निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए R1 के अनुदिश। तो क्या होगा, ये R1 है, ये इधर का रो है और इधर का ये कॉलम है। तो सबसे पहले हम यहाँ 7 लिखेंगे, और 7 को जब हम इस प्रकार छुपा लेंगे, यानी कि ये जो कॉलम है और ये जो रो है, तो बचेगा -2 और -2 4 -3। यहाँ माइनस है, और फॉर्मूले में जब हम यहाँ लिखते हैं तो वहां भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और यहां से पहली रो और दूसरा कॉलम छुप जाएगा। तो क्या होगा, -2 और 10 माइनस का 20, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम माइनस का 6 प्लस का 1, और यहां होता है माइनस, तो इस वजह से यहां आएगा माइनस। 10 इंटू 3 30 हो गया। देखिए 10 इंटू 3 30 हो गया, -6 इंटू 2 12 हो गया, और यहां माइनस और माइनस हो जाएगा +12। तो जो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, यहां से 4 - 3 हो गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7, माइनस का 20 और माइनस का 6, माइनस का 26, और 26 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो यहां आएगा माइनस का 26। 30 + 2 42। इस प्रकार जो वैल्यू आएगी, यहां से माइनस के 61 आ जाएगी। इस प्रकार हमने जाना कि जो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो 61 आई है माइनस के। अब यहां से हमने मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली है। अब सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जिसमें A11 A12 A13 प्रकार के एक मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा। और उस मैट्रिक्स का निर्माण करने के बाद आपको एक एडजॉइंट और निकालना होगा, यानी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स आएगी उसको कुछ हम मानकर उसका इनवर्स निकाल देंगे, और तभी आपका एडजॉइंट ए निकल आएगा। एडजॉइंट ए निकलने के बाद आप इनवर्स भी आसानी से निकाल सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम माइनस का 61 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो चलिए मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, बड़ा आनंद आने वाला है, और मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब यहां से हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। 11 का क्या मतलब है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 11 यानी कि दोनों को जोड़ने पर क्या आया 2, यानी कि ये इवन है। जहां इवन आएगा वहां आप प्लस लगाएंगे, और जहां जोड़ने पर ऑड आएगा वहां माइनस लगाएंगे।
पहली रो पहला कॉलम, पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है, पहली रो वो थी और पहला कॉलम ये है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। पहली रो और पहला कॉलम, माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 3। क्या आया? क्या आया? 4 में से अगर 3 जाएगा तो यहां क्या आएगा? 1। जाहिर सी बात है। A12 यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम, तो माइनस का 20 माइनस का 6, माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 26। और यहाँ 1 और 2 यानी कि और नंबर आया है तो यहाँ आपका माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। A13 यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम, क्या बचेगा? 30 माइनस 12 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 30 प्लस 12 इक्वल टू 42 और 1 और 3 हो जाएगा प्लस, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अब निकालेंगे, जैसे कि हम आपको बताएं कि A11 A12 और A13 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम इसको 2 से शुरू करेंगे, जैसे A21 A22 A23। तो यहां आप A21 निकालिए। A21 का क्या मतलब है कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम क्या बचा? माइनस का 2 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया? प्लस का 2 और माइनस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि कह सकते हैं कि 2 प्लस 3 यहां से इसका आंसर होगा। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। लेकिन यहां 2 और 1 हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा, तो क्या होगा? माइनस आएगा, तो यहां माइनस लिखेंगे। अब यहां से निकालेंगे A22 की वैल्यू, काहे की वैल्यू? A22 की वैल्यू। A22 का क्या मतलब है? दूसरी रो और दूसरा कॉलम, नहीं यही समझ में। A22 का जो मतलब है वो है कि दूसरी जो रो है उसको आप छुपाएं और दूसरे ही कॉलम को छुपाएं, तो क्या बचेगा? माइनस का 2 और माइनस का 7 माइनस का 14 और प्लस का 6, माइनस का 14 प्लस का 6 इस प्रकार आ जाएगा माइनस का 8। और यहाँ 2 और 2 4 है तो वहां प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब A23 यानी कि दूसरी रो को छुपा लें और तीसरे कॉलम को छुपा लें, तो 7 3 जा 21 और प्लस का 6, 21 प्लस 6 आ जाएगा 27, जबकि यहां पर और नंबर आएगा तो इस वजह से माइनस। अब यहां हम A31 निकालें, यानी कि तीसरी रो और देखिए तीसरी रो और पहला कॉलम क्या बचेगा? -1। देखिए यही तो बच रहा है, ये तो क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब -2 और -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2 और बीच में क्या का चिन्ह आएगा? माइनस का, तो -1 और -2 हो जाएगा माइनस का 3 और जोड़ने पर क्या आएगा? प्लस का 4। वो जो कि इवन है तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां आप निकाल लीजिए A32 की वैल्यू, यानी कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बचा? 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 यानी कि 17 और 3 और 2 हो गया 5, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब निकालेंगे A33 की वैल्यू, यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो क्या आएगा? माइनस का 14 प्लस का 10,
माइनस का 14 और माइनस का हो जाएगा 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 और 3 6 होता है इवन नंबर, इस वजह से प्लस आएगा। और यहाँ माइनस का 14 प्लस का 10 क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए के अवयवों से, मॉड ऑफ ए के अवयवों से निर्मित आव्यूह। तो जो ये हमने सारे मान प्राप्त किए हैं, इनको एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए और उस मैट्रिक्स का नाम दे दीजिए बी। बी इक्वल टू क्या होगा, 1, 26 और 42, 1, 26 और 42, -5, -8 और 20, -27 और एक और है माइनस का 3, माइनस का 17 और माइनस का 4। ये जो वैल्यू आई है, ये मॉड ऑफ ए के निर्मित जितने भी आव्यूह थे उनकी मैट्रिक्स आई है। आपको प्राप्त करना है इसका सबसे पहले सहखंडज, यानी कि ए इनवर्स नहीं बल्कि सहखंडज, यानी कि इसका इनवर्स निकालने का जो मेथड है उससे पहले वाला स्टेप जो कि ये है। आपको सहखंडज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो दिया गया आव्यूह है उसको बोलते हैं आप सहखंडज को, और एडजॉइंट ए उसको आप इनवर्स कर देंगे बी डैश। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, बी डैश का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास रो हैं आप उनको कॉलम में कन्वर्ट करें और जितने भी आपके कॉलम हैं उनको रो में कन्वर्ट करें। चलिए सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो 1, -5, -3, 26, -8, -17, 42, -27 और माइनस का 4। यहां से एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें निकालना है इसका व्युत्क्रम। काहे का व्युत्क्रम, इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। तो ए इनवर्स इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है और यहीं से इसमें लिख दीजिए मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो आई है माइनस का 61 आई है। इस प्रकार यहां से इस क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। अब चर्चा करते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। इसी प्रकार से और भी आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आया है ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया था अभी उसी के बेस पर आप क्वेश्चन बनाइए और मेथड से करते जाइए। एक प्रश्न यहां से अवश्य आता है, चाहे प्रश्न अलग हो सकता है, मेथड यही प्रयोग करना है। एक प्रश्न है जो कि यूपी बीटीई की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइंड ए इनवर्स। भैया यहां पर ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में हमने, सॉरी पिछली वीडियो नहीं, पिछले क्वेश्चन में हम इसको निकाल चुके हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले मॉड ऑफ ए पता होना चाहिए, देन उसके बाद आपको एक न्यू मैट्रिक्स पता होना चाहिए।
जो आप अभी निकाले थे A11 वाला, उसके बाद आपको एडजॉइंट A पता होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से A इनवर्स निकाल सकते हैं। ये सारी प्रोसेस अगर आप पर आती हैं तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले प्रश्न में सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे। जैसे ही मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी जो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। अब आपको क्या करना है, A11 निकालना है, यानी पहली रो और पहला कॉलम क्या बचा, कॉस अल्फा। ध्यान दें, पहली रो और पहला कॉलम क्या बचा, कॉस अल्फा ही तो बचा। जबकि यहाँ इवन नंबर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A12 पहली रो और दूसरा कॉलम क्या बचा, माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा। जैसे ही यहाँ माइनस का साइन अल्फा बचेगा तो इसको प्लस हो जाएगा, रीजन आप जान चुके हैं। A21 निकालेंगे, 21 क्यों निकालेंगे, 21 इस वजह से निकालेंगे क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है आपका 2x2 ऑर्डर का है, इस वजह से हम यहाँ पर A13 नहीं निकाल रहे। 21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम तो बचेगा यहाँ, ये जो साइन अल्फा आया है ये, और आ जाएगा इसके आगे माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 होता है जो कि ऑड होता है, और ऑड होता है तो माइनस आता है। अब 822 की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बचा, कॉस अल्फा। जबकि प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आएगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, यहां लिखना है कि मॉड ऑफ ए के अवयवों से, मॉड ऑफ ए के अवयवों से निर्मित सहखंड, जैसे इसको नाम दे दीजिए बी, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किया है उसको बड़ी ही सहूलियत के साथ सॉल्व कराने का प्रयास किया है। बस आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, शेष सारी समस्याएं आप हम पर छोड़ दें। अब यहाँ से जो बी आया है वो ये आया है। अब यहाँ से आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा, जो कि होता है बी डैश। बी डैश अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया है कि जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करें और जितने भी कॉलम हैं उनको रो में कन्वर्ट करें, आपका प्रश्न स्वतः निकलेगा। जैसे कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा, जैसे यहां से लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां से आपको क्या करना है, आप यहां से एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको मात्र ए इनवर्स निकालना है। उसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए जो है उसकी वैल्यू ये वाली आई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू इसके नीचे 1 पुट कर देंगे, क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं और हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपकी समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली समस्त वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।